नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मरेले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं खंड काव्य रश्मिरथी। जी हाँ दोस्तों, रश्मिरथी जो कि आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस अमृत का पान नहीं किया है। तो आइए, आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस नई सीरीज की रश्मिरथी की। आइए दोस्तों, बात करेंगे रश्मिरथी की कथा वस्तु के बारे में। रश्मिरथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहिता थी। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूसा में बंद कर नदी में बहा दिया। वह मंजूसा अधिरथ नाम के सुत को मिली। अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। राधा से पालित होने के कारण ही कर्ण का एक नाम राधेय भी है। कौरव पांडव का वंश परिचय यह है कि दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों कुरुवंशी भी कहलाते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था, जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। यही देवव्रत भीष्म कहलाए क्योंकि चढ़ती जवानी में इन्होंने ही आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र प्राप्त हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य के अंबिका और अंबालिका नाम की दो पत्नियां थीं, किंतु क्षय रोग हो जाने के कारण विचित्रवीर्य भी निःसंतान ही मरे। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्रवीर्य की दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मात्र दोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे और पांडु पीलिया के रोगी थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम हुआ विदुर। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गांधारी से हुए थे। महाराज पांडु के 2 पत्नियां थीं, एक कुंती, दूसरी माद्री, परंतु ऋषि से मिले शाप के कारण वे स्त्री समागम से विरत थे। अतएव कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया, उसी प्रकार विवाह होने पर उसने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक नकुल, दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश नहीं थे, दोनों अश्वनी कुमारों के अंश थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई और 5 पुत्रों के पालन का भार कुंती पर पड़ा। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। तो दोस्तों, बात करते हैं रश्मिरथी की। हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। यह 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 सर्ग हैं। इसमें कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों को सजीव चित्रण किया गया है। रश्मिरथी में दिनकर ने कर्ण की महाभारतीय कथानक से ऊपर उठकर उसे नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा कर उसे गौरव से विभूषित किया। रश्मिरथी में दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से जांचा है। चाहे गुरु शिष्य संबंधों के बहाने हों, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो, चाहे छल प्रपंच के बहाने। युद्ध में भी मनुष्य के ऊंचे गुणों की पहचान के प्रति ललक का काव्य है रश्मिरथी। रश्मिरथी यह भी संदेश देता है कि जन्म अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती। गौर करिएगा, जन्म की अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व ही एक और जन्म ले लेता है। अंततः मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं, उसके आचरण और कर्म से ही किया जाना न्याय संगत है। दिनकर में राष्ट्रवाद के साथ साथ दलित मुक्ति चेतना का भी स्वर है।
रश्मिरथी इसका एक जीता जागता प्रमाण है। दिनकर के अपने शब्दों में कर्णचरित का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है। दोस्तों, जैसा कि मैं आज आप लोगों के समक्ष रश्मिरथी महाखंड का प्रथम सर्ग पाठ करने जा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को उसके पूर्व हिंदी में सरल भाषा में एक छोटा सा सारांश बताना चाहूँगा कि प्रथम सर्ग में क्या हुआ, ताकि जब आप इस खंड काव्य को सुनेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए मैं आपको एक सारांश सुनाता हूँ। दोस्तों, प्रथम सर्ग की बात की जाए तो कौरव और पांडव जब छात्रावास में थे तब उन्हें शास्त्रार्थ की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य नियुक्त किए गए। जब कुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तब उनके रण कौशल का जनता के समक्ष प्रदर्शन करने को एक सार्वजनिक आयोजन किया गया। इसी आयोजन में अचानक से कर्ण प्रकट हुआ और चूंकि उस दिन सभा में सबसे अधिक प्रशंसा अर्जुन के अस्त्र चालन की हुई थी, इसलिए कर्ण ने अपने साथ भिड़ने की चुनौती भी उसे ही दी। कृपाचार्य ने कहा कि जब तक यह विदित न हो जाए कि कर्ण की जाति क्या है तथा वह राजपूत है या नहीं, तब तक अर्जुन उसके साथ लड़कर उसे सम्मान नहीं देगा। कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपूत से लड़े बिना होता हो अगर आकाज, राजपूत से लड़े बिना होता हो अगर आकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। तो दोस्तों यहाँ पर दुर्योधन सामने आता है। दुर्योधन को अर्जुन से द्वेष तो था ही, उसने सभा के समक्ष ही कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। फिर भीम और दुर्योधन में वाद विवाद होने लगी, जिसे कृपाचार्य ने रोक दिया। जब सभा विसर्जित हुई और लोग अपने अपने घर जाने लगे, तब रास्ते में द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कर्ण तुम्हारा बैरी और प्रतिबल होगा। मैंने एकलव्य का अंगूठा तो इसलिए कटवा लिया कि तुम्हारे समान धनुर्धर और कोई ना हो, किंतु इस कर्ण के साथ क्या किया जाए, किस तरह का व्यवहार किया जाए। एक बात तो ठीक है कि मैं उसे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। जब कृपाचार्य ने सभा में कर्ण की जाति पूछी थी, उस समय कुंती माता भी पर्दे के पीछे रनिवास में ही बैठी हुई थी, किंतु उन्हें इतना साहस नहीं हुआ कि वह बढ़कर कृपाचार्य से यह कह सकें कि कर्ण की माता मैं ही हूँ। फिर भी शोक के कारण वह मूर्छित हो गई और जब घर लौटने लगी तब रथ तक जाने में भी उनके पांव डगमगाने लगे। तो दोस्तों, ये था एक सारांश प्रथम सर्ग का। अब मैं आपको प्रथम सर्ग सुनाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए सुनते हैं रश्मिरथी का प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारी नमन तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, क्षत्रिय वही हो भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक। वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी। उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी।
तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। अमित बार खिलते हैं पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य, समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल। अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ। चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की टनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान। भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिसकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत्र पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा लिए जाति का नाम लिए चलते हो। पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से,
पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे। क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, कृपाचार्य ने क्या कहा जरा गौर से सुनिएगा कि कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया। अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्र पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार। मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार। तो मेरी है खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार। गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरोसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। ऊऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुग्ध मुग्ध पुरवासी। होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। और चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान। जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से। रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष,
विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके, है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो यह रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छिह यह क्या है, कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छिह यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी नहीं क्या हया है। चलो चलें घर को देखो होने को आई शाम, चलो चलें घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सब पुरवासी मोद मनाते, रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आह, एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी हो सकता है यह काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गल बाहीं दे चले परस्पर दुर्योधन औ कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, और हाय रनिवास चला जब वापस राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव। नहीं उठाए भी उठ पाते कुंती के ये पांव, नहीं उठाते भी उठ पाते कुंती के ये पांव। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।